ज़्यादा वोल्टेज का होता यानी 370, 400, 450 वोल्ट तक का होता और मैक्रोफैरड ज़्यादा से ज़्यादा 60 मैक्रोफैरड तक दस्तियाब है। जो आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर है और दूसरी पहचान क्या है, एक तो पता ये चल गया इसके वोल्टेज, दूसरा इसके आपने मैक्रोफैरड देख लिए, तीसरा इसका बैरोनिक होल, इसका बैरोनिक होल जस्ट की चादर वगैरह का बना हुआ आपको पहचान हो जाएगी। नंबर इसके अंदर स्टार्टिंग कैपेसिटर ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा 300 वोल्ट तक, आमतौर पे 275 वोल्ट तक मिलेगा, लेकिन कई कैपेसिटर 300 वोल्ट तक भी है। जो रनिंग कैपेसिटर है 275 वोल्ट से स्टार्ट हो रहा होगा और ये 300 वोल्ट तक ज़्यादा होगा। जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा, और स्टार्टिंग कैपेसिटर आपका 60 माइक्रोफैरड से लेकर ये 500 mF तक आपका अवेलेबल होगा, ये 500 mF तक होगा। और आपके पास जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है ये ड्राई कैपेसिटर, इसे आप सिर्फ चंद सेकंड के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप फ्रिज में जब लगा रहे हैं साथ करंट में जब रिले लगी होगी, जब वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग करेगी कैपेसिटर भी अलग हो जाएगा। फ्रिज में लगाएं, डीप फ्रीजर में लगाएं, वाटर कूलर में लगाएं, जब एसी में आप इसे लगाएंगे तो साथ आप पोटेंशियल रिले लगाएंगे। क्यों? एसी के अंदर तो रिले नहीं है, उसके अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग अलग नहीं होती, तो इस वजह से वहाँ पर आप पोटेंशियल रिले लगाएंगे जो मोटर की स्टार्टिंग के फ़ौरन बाद इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग करें। अगर अलग नहीं करेंगे 1-2 सेकंड के बाद ये कैपेसिटर फूल के फट जाएगा, धमाका नहीं मारेगा, ऐसे फूल के खत्म बर्बाद। आपका जो जिस मकसद के लगाया था वो मकसद खत्म। तो इस वजह से स्टार्टिंग कैपेसिटर जहाँ भी लगाए, आप पानी की मोटरों के साथ लगाते हैं, उसके अंदर पानी की मोटर के साथ क्लच प्लेट लगी होती है जो इसको जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर दोनों को अलग करती है। अब एसी के अंदर कैपेसिटर कितने वैल्यू का कैपेसिटर होगा तो कितने टन के एसी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। कैपेसिटर स्टार्टिंग है या रनिंग है या फैन है, सिर्फ सिंगल फेस एसी सप्लाई में इस्तेमाल होता है, ये चीज़ ध्यान में रखें। डीसी सप्लाई में या 3 फेज सप्लाई में किसी कैपेसिटर का कोई वजूद नहीं है। अक्सर सवाल करते हैं, अच्छा यार 1.5 टन का या 2 टन का या 1 टन का इन्वर्टर एसी है, उसमें कितने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगेगा। अब लड़के बता रहे थे 45-50। दादी आपका इन्वर्टर एसी में डीसी कंप्रेसर है, तो एसी के साथ कहाँ से कैपेसिटर आपका लगेगा। कल में तो ये मैंने वार्निंग दी थी, लेकिन आज फिर तो पैसे वही आ रहा है, अटेंडेंस नहीं लगाएंगे अपन। तो आपने ये ध्यान में रखना होता है कि आपके पास कंप्रेसर क्या है, मोटर क्या है। मोटर डीसी है तो कैपेसिटर कहाँ से आएगा, कैपेसिटर नहीं आएगा। 3 फेज सप्लाई है, कैपेसिटर नहीं होगा। बाद अगर 3 फेज में हमारा जो HVAC के आप ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, आपके पास सारा 3 फेज सप्लाई है, 3 फेज के अंदर कंप्रेसर 3 फेज होते हैं, कोई कैपेसिटर नहीं। कल से आप आराम से आ सकते हैं, कल से क्लास टेम्परेचर चेंज हो गया, कल से 11 बजे हो गया, तो आराम से आ जाए। यहाँ पर हमारे पास 1 टन का एसी है, 1 टन के एसी के साथ किस वैल्यू का रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे, क्योंकि एसी अगर है आम सादा तो कैपेसिटर लगेगा, इन्वर्टर है तो इन्वर्टर नहीं, इन्वर्टर में कैपेसिटर उसके अंदर कार्ड होता है जो एसी को डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करके आगे कंप्रेसर को दे रहा होता है। उसके अंदर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसियाँ होती हैं, हालात के हिसाब से कभी वो कार्ड एसी बना रहा होता है, कभी वो डीसी बना रहा होता है, मुख्तलिफ पोजीशन उसके अंदर है। अब यहाँ पर 1 टन के एसी के साथ 1 टन 1 TR से टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन तो वजन की इकाई है, असल लफ्ज़ हमारा जो है TR है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 1 TR के साथ। अब यहाँ पर थ्योरी के अंदर फ़र्क आ गए हैं फीड के अंदर, जैसे बाकी चीज़ों का हम आपको बताते रहते हैं कि शहजादे जैसे थर्मोस्टेट कुछ का आपको बताया था, टोटल चेंज होगी हर चीज़। अगर आपके पास लेक्चर नहीं है फिर तो प्रॉब्लम है, लेक्चर आप डेली पढ़ रहे हैं फिर बहुत कुछ बन जाएंगे। सारी गेमें लेक्चर, ये नहीं कि आप करंट लेक्चर पढ़े पीछे वाला लेक्चर भूल जाए, नहीं, पीछे वाला लेक्चर आपको साथ साथ चलाना पड़ेगा। 1 टन के एसी के साथ 1 TR के एसी के साथ जो आप कैपेसिटर लगाएंगे वो कैपेसिटर ओरिजिनल जो कंपनियां बताती हैं, जो USA का लगा होता है
वो 25 माइक्रोफैरड का होता है। लेकिन जो हम इस टाइम फील्ड में लगा रहे हैं 25 अगर माइक्रोफैरड का हम कैपेसिटर 1 टन के एसी के साथ लगाएं तो हमारा एसी नहीं चलता, स्टार्ट ही नहीं लगता। तो हम 1 टन के एसी के साथ इस टाइम जो फील्ड में हम लगा रहे हैं 30 से 35 माइक्रोफैरड का हम कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर लगा रहे हैं। रनिंग लगाएं या कॉमन कंबाइन लगाएं एक ही बात है। 30 से 35 माइक्रोफैरड का हम रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे क्योंकि कंबाइन भी रनिंग है। अब 1.5 टन के एसी के साथ जो बुक्स कहती हैं, जो आपका नट कहता है वो कुछ और कहता है। अब 1.5 टन के एसी के साथ हम जो कैपेसिटर इस टाइम लगा रहे हैं पूरी बुक्स कहती है कि 35 माइक्रोफैरड कहना चाहिए, लेकिन फील्ड कहती है कि इस कैपेसिटर के साथ कंप्रेसर नहीं चलता। हम लोग लगाते हैं 1.5 टन के एसी के साथ 50 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। देखिए कितना फर्क है। अब भाई 2 टन है या 2.5 टन है, इसके बाद कैपेसिटर ही नहीं है। 2 टन के एसी के साथ जो हम इस टाइम कैपेसिटर फील्ड जो बुक्स कहती है वो कहती है 45 माइक्रोफैरड लगेगी, लेकिन फील्ड कहती है ये मुमकिन ही नहीं है। तो 2 टन के एसी के साथ या 2.5 टन के एसी के साथ हम इस टाइम 60 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा रहे हैं। इससे बड़ा कैपेसिटर भी मार्केट में नहीं है।